जय माता दी। मैं ज्योतिषाचार्य डिम्पल शर्मा। आज हम बाप से बात करने वाले हैं, क्या ग्रह क्रोधित होते हैं? जी हाँ, जिस तरीके से आपके अनुरूप अगर कोई कार्य नहीं होता है तो आप कैसे चिड़चिड़े हो जाते हैं, आप ढंग से बात नहीं करेंगे और साथ ही साथ आप गुस्सा आप में आ जाता है और जो कार्य होने वाले होते बनते बनते बिगड़ जाते। ठीक उसी प्रकार से ग्रह के अनुरूप अगर कोई कार्य नहीं होता है तो ग्रह भी क्रोधित होते हैं। अब वो किस तरीके से क्रोधित होते हैं, रोज़मर्रा के जीवन में आप ऐसा क्या करते हैं जो ग्रह को क्रोधित करके अपने कार्य हम खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं, अपने काम खुद ही बिगाड़ते हैं। वो किस तरीके से होता है वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। चलिए, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे सूर्य। सूर्य ग्रह जो है वो पिता का कारक होता है, पिता तुल्य लोगों का कारक होता है। कई बार हम ऑफिसेस में या जो कलीग्स हमारे अंडर काम करते हैं या जो हमारे बॉस रहते हैं, होता है जाने अनजाने में कई बार हम कुछ अपशब्दों का प्रयोग कर लेते हैं या कई बार हमको वो कुछ कहते हैं तो हम पीठ पीछे कुछ बातें बोलने लगते हैं। इससे क्या होता है, आपका सूर्य कमज़ोर होने लगता है और आपको अपयश का सामना करना पड़ता है। देखिए किस तरीके से ज़रा सी बात के पीछे आपने सूर्य देव को क्रोधित कर दिया। तो वो क्रोधित ना हो तो बेटर है कि आपके अंडर जो पिता तुल्य लोग कार्य करते हैं तो उनका आप रिस्पेक्ट कीजिए, साथ ही साथ अपने पिता का भी रिस्पेक्ट कीजिए। तो आप देखिए कि सूर्य ग्रह आप पे कैसे मेहरबान होंगे और आपके काम बनने लग जाएंगे। दूसरी बात, अब आते हैं हम चंद्र ग्रह पे। चंद्र ग्रह मन का कारक होता है, साथ ही साथ ये हमारे माता जी को रिप्रेजेंट करता है, हमारी मदर को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप अपनी माता जी की इज़्ज़त करते हैं, माता तुल्य लोगों की इज़्ज़त करते हैं तो आपका चंद्र ग्रह मजबूत होता है, और अगर ऐसा नहीं करता है तो चंद्र ग्रह क्रोधित होते हैं। इसके अलावा अगर आप पानी वेस्ट करते हैं, पानी जो रहता है वो चंद्र ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। अगर जल आप वेस्ट करते हैं तो भी चंद्र ग्रह आपसे रुष्ट हो जाते हैं। आपके घर में अगर बाथरूम आप हमेशा गीला रखते हैं तो चंद्र ग्रह रुष्ट हो जाते हैं। साथ ही साथ अगर आपसे कोई जल मांगता है और आप नहीं देते, कई बार होता है ऐसा, तो जाने अनजाने में ही क्यों ना हो, इससे आपका चंद्र ग्रह कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। तो आज से ध्यान रखिएगा, पानी बिल्कुल वेस्ट ना करिएगा, और अगर कोई आपसे जल मांगे तो कभी मना मत करिएगा, और माता तुल्य लोगों का हमेशा सम्मान करिए। तो आपका चंद्र ग्रह मजबूत होगा। चंद्र ग्रह आपका मजबूत होगा तो आपकी मानसिक तौर पे आप मजबूत होना शुरू हो जाएंगे और भावनात्मक रूप से आप विचलित नहीं होंगे। चलिए, अब हम आते हैं मंगल ग्रह पे। मंगल ग्रह जो रहता है वो भाई बहनों को रिप्रेजेंट करता है। आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है, भाई बहनों में आपसी अनबन लगी रहती है। तो वो क्यों? क्योंकि मंगल ग्रह आपसे रुष्ट रहे तो इस तरीके की चीज़ें होती। कुंडली में अगर मंगल आपका अच्छा है लेकिन उसके बावजूद भी भाई बहनों में झगड़ा होता है, तो वो क्यों होता है? क्यों मंगल ग्रह क्रोधित होते हैं? वो इसलिए होते हैं, अगर आपके घर में आप अपना किचन साफ़ नहीं रखते हैं, रात में सोने के पहले किचन साफ़ नहीं रखेंगे, जूठन इधर से उधर रखी हुई है, पानी इधर से उधर रखा हुआ है, जूठे बर्तन ऐसे ही रखे हुए हैं, तो आपका मंगल ग्रह प्रभावित होने लगता है और मंगल आपसे रुष्ट होना शुरू हो जाता है और भाई बहनों में झगड़े शुरू हो जाते हैं। अब हम आते हैं बुध ग्रह के ऊपर। बुध ग्रह कब आपसे रुष्ट होता है? जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा झूठ बोलते हैं, उनको हर बात पे झूठ बोलने की आदत होती। कई बार होता है किसी कारणवश झूठ बोलना किसी अच्छे कार्य के लिए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कईयों को झूठ बोलने की हैबिट होती है, उनकी वाणी में हकलाना अपने आप आना शुरू हो जाता है। ये आपको दर्शाता है कि बुध ग्रह आपसे क्रोधित चल रहे हैं। तो इसको ठीक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले तो झूठ बोलना आपको कम करना पड़ेगा, धीरे धीरे बिल्कुल ही ख़त्म कर दें तो आपके लिए बहुत अच्छा है। बच्चों से अच्छा व्यवहार रखें, बच्चों को बेवजह डांटे नहीं। साथ ही साथ अगर पेड़ पौधों को आप हमेशा जल देते हैं, पानी देते हैं, तो आप देखेंगे आपका बुध ग्रह मजबूत होगा और आपके कार्य बनने लगेंगे। अब हम आते बृहस्पति ग्रह पे, गुरु ग्रह पे। गुरु ग्रह जो रहता है वह गुरुजन का कारक रहता है।
यहाँ तक कि आपका बिजनेस का कारक रहता है। शासकीय कार्य जो होते हैं वो गुरु ग्रह रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपके घर में आप पूजा स्थान साफ नहीं रखते हैं, ईशान कोण में जूते चप्पल रखे रहते हैं, पूजा घर आपने साफ नहीं किया, तो गुरु ग्रह आपसे रुष्ट हो जाएंगे और आपके कार्य में डिले होना शुरू हो जाता है। तो अगर आपके कार्य में डिले ना हो तो अपना मंदिर हमेशा साफ रखेंगे तो देखेंगे कि आपके कार्य बनने लग जाएंगे। अब हम आते हैं शुक्र ग्रह पे। शुक्र ग्रह जो है वह आपकी पत्नी का कारक रहता है। अगर आप अपनी पत्नी से अव्यवहार करते हैं तो शुक्र ग्रह आपसे रुष्ट हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। अगर आप सही तरीके से अपना घर व्यवस्थित नहीं रखते हैं, आप अपने कपड़े व्यवस्थित नहीं रखते हैं, घर में घुसते से ही चीज़ें इधर उधर फेंकने लगते हैं, तो शुक्र ग्रह आपका खराब होना शुरू हो जाता है। कुंडली में अच्छा होने के बावजूद भी आपको नेगेटिव इफेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। तो आज से अपने चीज़ों को व्यवस्थित रखना सीखिए और अपनी पत्नी का हमेशा आदर करेंगे तो शुक्र ग्रह आपसे हमेशा खुश रहेंगे और आपको सुख वैभव प्राप्त होगा। अब हम आते हैं शनि ग्रह पे। शनि ग्रह जो है मजदूर वर्ग का कारक रहता है। अब शनि ग्रह में क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति हमेशा गुस्से में बात करता है, चिड़चिड़ा रहता है, शक्की मिजाज रहता है, अगर इस तरीके का उसका नेचर रहता है तो शनि ग्रह उससे रुष्ट रहते हैं। अगर शनि को मनाना चाहते हैं तो पहले तो शक मिजाज अपना जो नेचर है वो बदलिए, गुस्सा और चिड़चिड़ा को छोड़िए, क्योंकि अगर शनि ग्रह रुष्ट होते हैं तो जायदाद संबंधी, ज़मीन संबंधी आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। साथ ही साथ अगर आपकी कोई पैतृक संपत्ति हो सकता है आपको अपना हक भी ना मिले और बेवजह मुकदमेबाजी हो सकती है। तो कोशिश ये करिए कि चिड़चिड़ापन छोड़िए, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और बिस्तर पे, जी हाँ, आप बिस्तर पे बैठ के कभी भी भोजन ग्रहण ना करें, उससे भी शनि ग्रह रुष्ट हो जाते हैं। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब हम आते हैं राहु केतु की ओर। जो व्यक्ति पैर घसीट के चलता है और आना बजा लोगों पे ब्लेमिंग करता है, अपने ऊपर वो कुछ नहीं लेंगे, कुछ भी कार्य होगा तो बोलेंगे इसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ, खुद क्या नुकसान कर रहे हैं उसके ऊपर बिल्कुल कभी भी गौर नहीं करते हैं, अपनी दोष दूसरों पे देते हैं। अगर आप भी इस तरीके से करते हैं तो राहु ग्रह आपका रुष्ट होना शुरू हो जाएगा, क्रोधित रहेगा। तो कोशिश ये करिए सबसे पहले कि आप पैर घसीट के ना चलिए। अगर कुछ गलती आपसे हुई है तो उसे स्वीकारना सीखें। अगर आप ये करते हैं तो आपका राहु और केतु मजबूत हो जाएंगे। राहु केतु अगर आपके मजबूत हो गए तो आपके सब कार्य में आपको सफलता मिलना शुरू हो जाएगी। ये छोटी सी जानकारी थी कि ग्रह कैसे क्रोधित होते हैं और किस तरीके से आप अपने ग्रह को मना सकते हैं छोटी छोटी चीज़ें घर करके। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जय माता दी।